फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनियान और चैन कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से वही लड़की चैन के सामने आ जाती है जिसकी चैन ने जान बचाई थी। तो वो लड़की जो है चैन से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मिस्टर सेवियर, आप यहाँ पर, मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी, इसलिए मैं थैंक यू के तौर पर आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जहाँ पे चैन जो इस गिफ्ट को लेने से मना कर देता है और वहां से उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिनियान और चैन अपने होटल रूम में होते हैं। तब यहाँ पे चैन को उसके एक क्लाइंट का फोन आता है जहाँ पे वो उससे मिलने के लिए कह रहा होता है एक जगह पर, रात को डिनर पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों जो है डिनर पर पहुंच जाते हैं और मिस्टर जाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पे मिस्टर जाओ तो नहीं आता है, लेकिन उसका मैनेजर आता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चैन, मिस्टर जाओ जो है ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और तभी वहाँ पर उस लड़की की एंट्री होती है और वो लड़की और कोई नहीं, वही लड़की होती है जिसकी जान चैन ने बचाई थी। और वो लड़की जो है मिस्टर जाओ की सेक्रेटरी होती है और उसका नाम है मिस बाई। मिस बाई जो है मैनेजर से कहती है कि आपको जो इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर चैन बहुत ही अच्छे इंसान है। तो मैनेजर जो है मिस्टर जाओ की सेक्रेटरी मिस बाई से कहता है कि आप मिस्टर चैन को कैसे जानती हैं। तो मिस बाई कहती है कि मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो है आज मेरी जान बचाई थी। तो मैनेजर सेक्रेटरी बाई से कहता है फिर तो आपको जो है इनका अच्छे से थैंक यू करना चाहिए और इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक मिस्टर जाओ ना आ जाए। और वहीं पे फिर मिस बाय जो है वो धीरे धीरे चैन के करीब जाती है, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मिस्टर चैन, मुझे जो है बचपन से तैरना नहीं आता है और मैं एक बहुत ही अच्छे टीचर की तलाश में घूम रही थी और मुझे फाइनली आज वो टीचर मिल गया है जो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। क्या आप मुझे स्विमिंग सिखाएंगे? जहाँ पे ये सब देखकर और सुनकर तो शिनयान के मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे उस लड़की पर, और उसे जलन भी हो रही होती है। वो जो है मिस बाय के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मिस बाय, मेरे हस्बैंड तो आपको नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको जरूर सिखा सकती हूँ स्विमिंग। क्या आप मुझसे सीखना चाहेंगी? जहाँ पे मिस बाय जो शिनयान से कहती है कि नहीं मिस शिनयान, मैं आपसे नहीं सीखना चाहती हूँ, मैं तो मिस्टर चैन से ही सीखना चाहती हूँ स्विमिंग। जहाँ पे शिनयान कहती है कि क्यों, आपको स्विमिंग सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर मेरे हस्बैंड में? मैं देख रही हूँ कि आप मेरे हस्बैंड से कुछ ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या आप मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती है? जहाँ पे ये सब सुनकर चैन जो शिनयान को रोकने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि शिनयान बस करो। तो शिनयान भी जो है चैन से कहती है कि तुम देख नहीं रहे हो, ये लड़की जो है तुम्हारे धीरे धीरे करीब आने की कोशिश कर रही है और मैं नोटिस कर रही हूँ कि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, तुम मेरे हो। वहीं पे ये सब देखकर तो चैन को काफी अच्छा लगता है। वो शिनयान से कहता है कि क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही है? तो शिनयान कहती है कि हाँ। और वहीं पे मिस बाई भी जो है शिनयान से ही स्विमिंग सीखने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान जो है मिस बाई को स्विमिंग सिखा रही होती है। वो तो बल्कि जानबूझकर मिस बाई को पानी में ही डुबो रही होती है। जहाँ पे मिस बाई कहती है कि ये कैसे स्विमिंग सिखा रही हो तुम मुझे, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा रही हो फिर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? तो शिनयान कहती है कि ऐसे ही स्विमिंग सीखी जाती है, अगर तुम्हें मुझसे स्विमिंग सीखनी है तो सीखो वरना भाड़ में जाओ। वहीं पे शिनयान जो है जानबूझकर मिस बाई को पानी के अंदर डुबोने लग जाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैन और शिनयान क्लब के अंदर होते हैं और डांस करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी शिनयान चैन से कहती है कि मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, तो मेरा इंतजार करना। और वो वहां से चली जाती है। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि मिस बाई भी जो है मौजूद होती है और वो शातिर नज़रों से चैन की तरफ देख रही होती है। और वहीं पे वो जो है वेटर को रोकती है और वेटर को जो है ड्रिंक में एक नशीली दवाई मिलाते हुए चैन को देने के लिए कहती है। वो वेटर जो है वो ड्रिंक लेकर चैन के पास पहुंच जाता है और उसे दे देता है। वहीं पे चैन भी जो है उस ड्रिंक को पी लेता है और एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उस ड्रिंक को पीते ही वो अचानक से जो उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर मिस बाय जो उसके पास आती है और उसे उठाकर लेकर जा रही होती है किसी जगह पर, लेकिन तब भी वहाँ पे अचानक से शिनयान आ जाती है और वो मिस बाय को चैन को ले जाते हुए देख लेती है और वो काफी शॉक्ड होती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे मिस बाय चैन को रूम में लेकर पहुंच जाती है और उसे बेड पे लेटा देती है, लेकिन तभी वहाँ पे मौके पर शिनयान पहुंच जाती है। शिनयान देखती है कि मिस बाय जो है चैन के करीब बैठी हुई है, तो वो उससे कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो मेरे हस्बैंड के साथ, उससे दूर हटो। तो मिस बाय शिनयान से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने ही मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, मुझे लगता है कि शायद से वो मुझे पसंद करता है, तो तुम इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो शिनयान मिस बाय से कहती कि अपनी बकवास बंद करो और तुम यहाँ से जाती हो कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊं। तो मिस बाय जो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। तो शिनयान मिस बाय को रोकते हुए कहती कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे हस्बैंड का सा क्या पिलाया है जो वो बेहोश हो गया? तो मिस बाय शिनयान से कहती कि ज़्यादा टेंशन मत लो, मैंने बस उसे एक ड्रग दिया है, वो 2 घंटे में उठ जाएगा। तो वहीं पे शिनयान कहती कि अच्छा ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ क्योंकि तुम मिस्टर जाओ की सेक्रेटरी हो, वरना अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे मिस बाय जब वहाँ से जाने लग जाती है, तो शिनयान मिस बाय को रोकते हुए फिर से कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड
हस्बैंड को इतने दिनों से सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारा इसके पीछे का क्या मकसद है? तो मिस पाई शिनयान से कहती कि अरे वाह, तुम तो काफी स्मार्ट निकली, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम एकदम वैसी ही हो। तो शिनयान मिस बाय से कहती कि आपका कहने का मतलब क्या है? तो मिस बाय अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम है मिस बाय और मेरा कोड नेम है व्हाइट रोज। मैं भी जो है तुम्हारी एजेंसी में काम करती हूँ, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा ना। तो शिनयान जो है व्हाइट रोज सुन के काफी हैरान हो जाती है और अपने मन ही मन में कह रही होती है कि ये तो हमारी एजेंसी की नंबर 1 मिस्ट्रेस डिटेक्टिव है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? और फिर वो मिस बाय से पूछती है। तो मिस बाय बताती है कि मुझे जो एक लेडी ने हायर किया है और उसने मुझे बताया कि उसका हस्बैंड जो एक लड़की के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है, और तुम्हें पता है वो लड़की और कोई नहीं तुम हो। जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो मैं भी काफी शॉक्ड हो गई थी। वहीं पे शिनयान भी काफी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं? पर मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं चैन की कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी वाइफ हूँ। आप चाहे तो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देख सकती हैं। जहाँ पे मिस बाई कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है। लेकिन वो लड़की भी जो है मुझे सच कह रही थी, क्योंकि उसने मुझे जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था और उसने मुझे बताया था कि तुमसे शादी करने से पहले मिस्टर चैन ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन वो जैसे ही तुमसे मिले थे उन्होंने जो है अपनी वाइफ को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि मिस्टर चैन जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे शिनयान जो इन बातों पे भरोसा करने से इनकार कर देती है और वो पूछती है कि क्या आप मुझे उस लड़की का नाम बता सकती हैं? जहाँ पे मिस बाई कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, हमारी एजेंसी के रूल होते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ कि वो लड़की जो है तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम करती है। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शिनयान भी जो मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की है कौन जो ये दावा कर रही है कि वो जो है मिस्टर चैन की वाइफ है। और वहीं पे फिर वो जो इसी बात को सोच रही होती है, तभी वहाँ पे अचानक से चैन को होश आ जाता है। तो होश में आते ही शिनयान जो है चैन से सवाल करते हुए कहती है कि अब मुझसे शादी करने से पहले तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे? तो चैन कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ कि ये सब झूठ है, आखिर तुम्हें ये सब बातें कौन बता रहा है? तो शिनयान कहते कि नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं बताई मुझे, बस ऐसे ही दिमाग में आया तो पूछ लिया। तो चैन उससे कहता है कि देखो, आज मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि तुमसे मिलने से पहले नहीं मैंने किसी से प्यार किया था और ना ही किसी से शादी की थी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सिर्फ तुमसे ही शादी की है। तुम मेरा भरोसा करती हो ना? जहाँ पे शिनयान हाँ में जवाब देती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे जो है चैन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और ये सब फालतू बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे शिनयान और चैन जो अपने घर पहुंच जाते हैं। वहीं पे चैन को जो ऑफिस में एक अर्जेंट वर्क आ जाता है। तो शिनयान कहती है कि तुम ऑफिस जाओ, मैं घर जाती हूँ। और फिर शिनयान जब गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जा रही होती है तो उसके घर के आगे कुछ गुंडे खड़े होते हैं। वो शिनयान को रोकते हुए कहते हैं कि तुम जो है लेस्ली की बेटी हो ना? लेस्ली उसकी मॉम का नाम होता है। तो शिनयान कहती है कि हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ गई? तुम्हारी मॉम ने जो है मेरे भाई का खून किया है और अब वो भाग गई है, कहीं गायब हो गई है, तुम उसकी बेटी हो तो तुम्हें पता होगा। और वो लोग जो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो शिनयान कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, और तुम लोग ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? जहाँ पे वो गुंडे जो है शिनयान के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। तो शिनयान जो उन गुंडों से बचकर भागने लग जाती है, लेकिन वो गुंडे जो शिनयान को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब यहाँ पे मौके पर चैन पहुंच जाता है और वो शिनयान को अपनी तरफ खींच लेता है। वो गुंडा जब शिनयान को पंच मारने वाला होता है तो वो पंच जो है चैन को लग जाता है। चैन को काफी गुस्सा आ जाता है। तो चैन भी गुंडे को एक जोरदार पंच मारता है। फिर वहीं पे वो गुंडा जो है चैन और शिनयान को बताता है कि कल रात को उसकी मॉम जो है कसीनो में उसके भाई के साथ मिलकर जुआ खेल रही थी, लेकिन जब उसकी मॉम हार गई और उसके भाई ने जो उससे पैसे मांगे तो उसकी मॉम जो उसके भाई को जान से मारकर वहां से भाग गई। अब उसकी मॉम जो गायब हो गई है और अब उन्हें मिल नहीं रही है। तो इसी वजह से वो जो शिनयान से पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ, तुम उसकी बेटी हो, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी मॉम अब कहाँ छुपी हुई है। जहाँ पे चैन उन गुंडों को बताता है कि देखो, हम दोनों जो आउट ऑफ टाउन गए हुए थे तो हमें जो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पे उस गुंडे को जो एक साथी होता है वो बताता है चैन के बारे में कि चैन जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो बड़े बड़े लोगों को जानता है। तो वो गुंडा जो ये बात सुनने के बाद काफी डर जाता है। तो चैन से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और वो गुंडे वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे चैन और शिनयान अपने घर पर बैठे होते हैं। वहीं पे शिनयान जो है अपनी मॉम को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम जो कॉल नहीं उठाती है। तो वो चैन को कहती है कि मैं अपनी मॉम को कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी मॉम जो है मेरा कॉल नहीं उठा रही है। और तभी वहाँ पे चैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो जो शिनयान के मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है कि ये बात सच है कि मिस लेस्ली जो है कल कसीनो में कुछ गैंग के लोगों के साथ मिलकर जुआ खेल रही थी और उन्होंने जो है वाकई में गैंग के लीडर को मार दिया है और अब वो गायब हो गई है। गैंग के लोग भी और पुलिस भी जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे ये सुनने के बाद शिनयान काफी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या वाकई में मेरी मॉम ने किसी को मार दिया है?
तो चैन शिनयान से कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो और कुछ भी मत सोचो अभी से ही। अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं जो एक अच्छा लॉयर हायर करूंगा तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए। वहीं पे शिनयान को जो है टेबल पे पड़ा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है कि बेटा कुछ मुसीबत आने की वजह से मैं जो एक जगह पर छिप गई हूँ, तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी, तो तुम अकेले घर पर ना रहकर चैन के साथ अपने घर पर चली जाना। वहीं पे शिनयान कहती है कि मॉम ने कहा है कि मैं जो है तुम्हारे साथ अपने घर पर रहूं। तो चैन कहते हैं कि ऑफ कोर्स। और फिर नेक्स्ट सीन में चैन और शिनयान जो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। चैन शिनयान से कहते हैं कि तुम आराम करो और इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। मैं जो है तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और फिर वो जब वहां से जाने लग जाता है तो एक रूम की तरफ बड़ी गहराई से देख रहा होता है। फिर इसके बाद हम शिनयान को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे अचानक से उसे मिस बाई का कॉल आ जाता है। तो मिस बाई कहती है कि तुमने अपने हस्बैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करी कि वो जो है शादीशुदा है, तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो शिनयान भी जो चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मिस बाई कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम जो अभी मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो है सच कह रही हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारे पति में कुछ अजीब नजर नहीं आया? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो जो है तुमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? तो शिनयान जो मिस बाय का कॉल कट कर देती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या वाकई में चैन मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मुझसे कुछ छिपा रहा है क्या वो। और फिर उसके बाद शिनयान जो रूम से बाहर निकलते हुए एक रूम की तरफ बढ़ रही होती है और वहीं पे वो जो उस रूम का दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से पीछे से चैन आ जाता है। चैन को देखकर शिनयान काफी डर जाती है। चैन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम सोई नहीं? तो शिनयान कहती कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से मैं बाहर आ गई। तो चैन उससे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूँ, तुम दूध पियोगी तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। और वहीं पे वो जो उसे दूध पीने के लिए कहता है। शिनयान वो दूध पी लेती है और फिर चैन शिनयान को उसके रूम में सुलाकर चला जाता है। तो चैन के जाते ही शिनयान जो उस दूध को उल्टी कर देती है और वहीं पे उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो सोच रही होती है और फिर से जो अपने रूम से निकलते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उस रूम के आगे जो है चैन खड़ा होता है। चैन को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर उस रूम के अंदर ऐसा है क्या जो चैन जो वहां पर ऐसे बाहर खड़ा हुआ है और मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया उसने। और वहीं पे चैन को भी लगता है कि कोई खड़ा है, तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो शिनयान उसे देखकर काफी डर जाती है और डरते हुए वो जो अपने तुरंत ही रूम में भाग जाती है। और फिर वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है तो काफी डरी हुई होती है और सोच रही होती है कि आखिर चैन उसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है। और वहीं पे फिर वो जो है अपने दरवाजे के होल से बाहर की तरफ देख रही होती है, तो चैन जो उसी के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पे चैन भी जो है बाहर की तरफ से उसके दरवाजे के होल से अंदर की तरफ देखता है। शिनयान ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे शिनयान और चैन ऑफिस जा रहे होते हैं। तो शिनयान जो है जानबूझ के एक इंपॉर्टेंट फाइल को अपने रूम में ही रख देती है और फिर वो जब चैन के साथ वहां से जाने लग जाती है तो चैन को बहाना मारते हुए कहती है कि मैं एक इंपॉर्टेंट फाइल लाना तो भूल ही गई, तुम आगे चलो मैं उस फाइल को लेकर आती हूँ। और फिर शिनयान वहां से चली जाती है उस फाइल को लेने के लिए, लेकिन वो जो उस फाइल को लेने की वजह एक सीक्रेट रूम की तरफ जा रही होती है और वहीं पे वो जो है दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, तो वो दरवाजा जो अंदर से बंद होता है। वहीं पे शिनयान सोच रही होती है कि आखिर ये दरवाजा लॉक क्यों है। और वहीं पे वो जो है दरवाजे को नॉक करती है और पूछती है कि अंदर कोई है। तो उसे रूम के अंदर से एक आवाज आती है। शिनयान ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि रूम के अंदर कोई है, दरवाजा खोलो। और वहीं पे शिनयान भी बाहर से दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रही होती है और तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुल जाता है और उस रूम से एक लड़की भागते हुए निकल जाती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस हान होती है। शिनयान उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और तब यहाँ पे चैन भी पहुंच जाता है। चैन शिनयान से कहता है कि शिनयान तुम क्या कर रही हो? तो शिनयान चैन से कहती है कि तुम ऑफिस नहीं गए, तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना? तो चैन कहता है कि तुम एक फाइल लेने आई थी ना, वो फाइल काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि तुम्हें काफी लेट हो गया तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। तुम्हें फाइल मिली कि नहीं मिली? वहीं पे शिनयान कहती है कि हाँ फाइल मिल गई, अब चलो ऑफिस। वहीं पे चैन भी ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो, ना ही उसने कुछ किया हो। फिर इसके बाद वो दोनों जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो वहीं पे शिनयान जो है कुछ सोच रही होती है। तो चैन उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तो शिनयान उससे पूछती है कि हमारे घर में कोई था क्या? तो चैन कहते हैं कि क्यों, कुछ हुआ है क्या? कोई चोर घुस गया था क्या घर में? तो शिनयान कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो जैसी ऑफिस पहुंचती है तो मिस बाई को कॉल करती है और मिस बाई से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें किसने हायर किया था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।